हेलो फ्रेंड्स, टीए में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और अभी फिर से काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो बनाने में। तो इसका तो एक तो कारण था आलस, जो आलस के कारण मैं वीडियो नहीं बना रहा था। दूसरा एक और कारण था कि मेरा चैनल हैक हो गया था और हैक होकर किसी ने डिलीट भी कर दिया था। और आप में से बहुत सारे व्यूवर्स को शायद पता चल गया होगा कि चैनल कुछ दिनों के लिए विजिबल नहीं था यूट्यूब के ऊपर। तो ये तो है, इसकी मैं सारी कहानी आपको बताऊंगा कि चैनल कैसे डिलीट हुआ, फिर कैसे रिकवर हुआ, क्या क्या प्रोसेसेस लगे। तो ये तो मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कई सारे यूट्यूबर हूँ। और साइबर सिक्योरिटी जो मैटर है वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के डेज़ में, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको बहुत कैजुअली लेते हैं और मैं भी लेता था। लेकिन अब आज के बाद मेरा जो इंटरनेट यूज़ करने का जो नज़रिया है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी देर बाद बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक नया अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत साल पहले, शायद 4-5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह के इंजीनियर्स इंडिया में पैदा हो रहे हैं, किस तरह के इंजीनियर्स बन रहे हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा था, काफ़ी 3-4 लाख लोगों ने उसको देखा है। और उस समय से ही मेरे अंदर एक प्रॉब्लम्स तो है, ठीक है, प्रॉब्लम्स तो सभी जानते हैं, सभी बताते रहते हैं प्रॉब्लम। मैंने भी आपको बताया कि प्रॉब्लम है। इंजीनियर्स तो बन रहे हैं बहुत सारे, लाखों, 10 लाख से ज़्यादा, 14 लाख, 15 लाख, 13 लाख इंजीनियर इंडिया में बनते हैं। लेकिन ज़्यादातर इंजीनियर एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं, इवन बेसिक नॉलेज भी उनको नहीं होता है। अब जो एजुकेशन सिस्टम का हाल है, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियर्स हमें क्यों चाहिए। सबसे पहले तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को ये समझना पड़ेगा कि इंजीनियर्स हमें क्यों चाहिए। इंजीनियर्स इसलिए चाहिए कि हमें पूरे देश की तरक्की में उनकी भागीदारी की आवश्यकता है, या इंजीनियर्स हमें इसलिए चाहिए कि हम बस दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में इतने सारे इंजीनियर्स हैं। हम लोग उसको बहुत सारी थ्योरीज तो पढ़ाते हैं। एजुकेशन सिस्टम में हमने इंजीनियरिंग को भी एक एजुकेशन के हिसाब से ही डाल के रखा हुआ है। हमने उसको कोई भी प्रोफेशनलिज्म नहीं डाला है। खासकर इंडियन जो भी इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, जो भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी इंजीनियरिंग के कोर्स में पढ़ाया जाता है, ज़्यादातर थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा लीनियंट होता है कि सब लोग कॉपी पेस्ट करके पास हो जाते हैं और एंड ऑफ द डे उनको किसी भी चीज़ की नॉलेज होती नहीं है। जब आप उनसे कुछ पूछो तो आपको पता लग जाता है कि पता नहीं इन्होंने 4 साल किया क्या है। ये ट्रूथ है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर मैंने आपको प्रॉब्लम बताया तो इसका सॉल्यूशन भी मुझे बताना चाहिए। और मैं सोच भी रहा था कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसके पहले मैंने बहुत बार आपको बताया था कि मैं एक ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च करूँगा, इसमें ये बताऊँगा, वो बताऊँगा। तो दोस्तों, अब आपकी इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और हम लोग बहुत ही ज़्यादा फर्म लेवल पे आ चुके हैं और हमने ट्रेनिंग कोर्स बनाना शुरू कर दिया है। और उस ट्रेनिंग कोर्स के साथ आपको जोड़ने के लिए हमने एक नया चैनल भी बनाया है जिसका नाम है ट्रेनी स्पेस। कहने का मतलब है कि वहाँ पे सब लोग ट्रेनी होंगे, जितने भी ट्रेनी, जो लोग भी इंजीनियरिंग या किसी भी सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं उसमें करके बताया जाएगा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी। थ्योरी तो आपने पढ़ा, जो पढ़ा, नहीं पढ़ा। 4 साल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है इंजीनियरिंग कॉलेजों में। बहुत सारे लड़के हैं जो सिंसियरली उसको पढ़ते हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो सिंसियरली उसको नहीं पढ़ पाते हैं 4 साल के दौरान। लेकिन कुछ न कुछ चीज़ें वो कॉलेज में आते हैं, जाते हैं, कुछ न कुछ टेक्निकल चीज़ें का जो बैकग्राउंड है उनके अंदर आता है। लेकिन वो जो बैकग्राउंड उन्होंने फील किया है 4 साल, उसका क्या इस्तेमाल है? उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा IQ लेवल के होते हैं, बहुत हाई ऊपर में होते हैं, उनको तो सब लोग या तो IIT में ही होते हैं, IIT चल जाते हैं, IIT से बड़ी बड़ी कंपनियां उनको हायर करके ले जाती हैं। लेकिन जो नीचे के 2M दर्जे के जो लोग हैं, मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग उस IQ लेवल के हैं नहीं, जिनको भगवान ने वो गिफ्ट नहीं दिया है, क्या उनको भी तो हमें तैयार करना पड़ेगा, इस लायक तो बनाना पड़ेगा ताकि वो मार्केट में आके काम करने लायक बन सके। इंडस्ट्री के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इंडस्ट्री अगर किसी को हायर करती है तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर तक कोई भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है। तो ज़्यादातर इंडस्ट्री, जो अच्छी कंपनियां हैं, वो डरती हैं, वो अवॉइड करती हैं कि वो फ्रेशर को रिक्रूट करें। वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपीरियंस लोगों को लें
ताकि उनको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो आए और हमारा काम करना शुरू कर दें। प्राइवेट सेक्टर का तो यही हाल है, इक्का दुक्का, खासकर सिविल इंजीनियरिंग में। बाकी IT वाईटी में तो बहुत सारे स्कोप्स हैं आपको जो फ्रेशर को रिक्रूट करती हैं, लेकिन खासकर कोर ब्रांच में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की कहानी अगर मैं कहूँ, कंपनियाँ अवॉइड करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ। कुछ कंपनियां हैं जिनकी पॉलिसी में है कि हमें इतने सारे फ्रेशर्स को रिक्रूट करना है, उनका भी चैनल बना हुआ है, 2-4 कॉलेजों में वो जाते हैं, वहाँ से उनको रिक्रूट करते हैं, बस उनका काम खत्म। लेकिन बाकी लाखों इंजीनियर्स का क्या? उन लाखों इंजीनियर्स को हेल्प करने के लिए हमने शुरू किया है ये चैनल ट्रेनी स्पेस। आप में से बहुत सारे लोग इस टेक्निकल अत्याचार से जुड़े हुए हैं, जो कि सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो अगर आप टेक्नोलॉजी की बेसिक्स को समझना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी की साइंस को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल पे जुड़े रहिए। लेकिन एक्चुअली में कोई काम कैसे किया जाता है, ये जो हमने यहाँ पढ़ाई की, उस पढ़ाई का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो आप ट्रेनी स्पेस पे भी चले जाइए, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। और ट्रेनी स्पेस के जो भी पेड कोर्सेज हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो टाइम टू टाइम अगर आपको इच्छा हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ट्रेनी स्पेस को भी ज्वाइन करके रखा है तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और यहाँ पे भी टेक्निकल अत्याचार पे भी अब वीडियोस बहुत रेगुलर होंगी और कोर्सेज़ को कंप्लीट करने की कोशिश मैं करूँगा। वहाँ भी मैं ही दिखूँगा ज़्यादा, यहाँ भी मैं ही दिखूँगा ज़्यादा, और भी। लेकिन अभी बैकएंड में बहुत सारे टीम मेंबर काम करेंगे ट्रेनी स्पेस को आगे बढ़ाने के लिए। फ्रंट एंड में देखते हैं मेरे अलावा और कौन कौन लोग आ सकते हैं। तो ये तो हमारा एक अनाउंसमेंट था जो कि मैंने आपको बताया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको खुशी हुई होगी और उन्हें लगा होगा कि चलो कुछ एक पॉजिटिव मूवमेंट शुरू हुआ है। अब इस पूरे ट्रेनी स्पेस प्रोग्राम के बारे में जब आप उस चैनल पे जाएंगे तो आपको मैं पूरी कहानी बताऊंगा, धीरे धीरे कैसे हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। बट सीखना सिखाना जारी रहेगा, हमेशा हर वीडियो में कुछ न कुछ आपको सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयबल बन सके, काम करने के लायक बन सके। चलिए, ये तो बात हो गई ट्रेनी स्पेस में। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नया चैनल है, थोड़ा उसको शेयर वेयर भी कर दीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर जुड़ सके। अब बात करते हैं मेरे चैनल हैक होने की। घटना है 5 जून। 5 जून को मेरे पास एक मेल आया, मतलब मेल नहीं आया, मेरे मोबाइल से जो मेरा चैनल है, मेरा जो जीमेल का अकाउंट है वो लॉग आउट हो गया और मुझसे पासवर्ड मांगने लगा कि पासवर्ड डालिए। लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ इधर, मैं जब बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ नहीं यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने इग्नोर किया कि हो सकता है मैंने पासवर्ड डालना भूल गया, अगली बार इसको लॉगिन करूँगा। उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 दिन बीत गए। 1-2 दिन बीतने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे लैपटॉप में भी वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है जीमेल। फिर मेरा माथा ठनका कि ये क्या हो गया। फिर मैंने यूट्यूब पे जाके मेरा चैनल सर्च किया तो चैनल ही नहीं दिखा रहा है, चैनल आउट है। फिर मैंने दूसरे के मोबाइल से सब 4-5 जगह से वेरीफाई किया, पता चला चैनल तो डिलीटेड है। फिर मैंने किसी तरह लिंक विंक ढूंढ के उस पर जब जाने की कोशिश की तो यूट्यूब का मैसेज आया कि योर चैनल इज़ डिसेबल्ड परमानेंटली डिसेबल्ड का मैसेज आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ नहीं, देखिए फैक्ट है। मुझे थोड़ा सा लगा कि अरे चैनल कैसे डिलीट हो गया, मुझे लगा कि चलो ठीक है इसको रिकवर करेंगे। बट मैं इतना ज़्यादा दुखी नहीं हुआ, क्योंकि चैनल पे इतने ज़्यादा लोग, पहले बहुत ज़्यादा लोग देखते थे, अब इतनी ज़्यादा व्यू नहीं आ रही थी, तो मुझे भी लगा कि चलो ठीक है अब नया चैनल बना लेंगे। थोड़ा सा मैं ये भी था, कैजुअल भी था कि चलो ठीक है हो गया। मैं भी कई दिनों से सोच रहा था कि अब ट्रेनी स्पेस तो शुरू करना ही है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। लेकिन 2-3 दिनों बाद मुझे मेरी टेंशन बढ़ने लगी कि यार इतना मेहनत किया, इतने सारे वीडियो 100-150 वीडियो डाले हैं, लोग उससे सीखते रहते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट करते हैं, तो अभी भी व्यूज़ काफ़ी 40-50 हज़ार लोग देखते हैं महीने में, तो उनको तो दिक्कत हो जाएगी, वो कैसे देखेंगे, कैसे सीखेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको रिकवर किया जाए। तो फिर मैंने यूट्यूब का जो कंट्रोल पैनल में एक अपील करने का रिक्वेस्ट था, मैंने अपील कर दिया, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं 2-3 दिनों में। फिर मैंने सोचा कि अब यूट्यूब पे ही, आपको तो पता ही है कि यूट्यूब पे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल है। मैं यूट्यूब पे वापस गया, यूट्यूब पे सर्च किए, जिसका चैनल ऐसा हुआ तो नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। उनका चैनल को हैक किया गया, हैक करके उनको डिलीट कर दिया गया है, या उनके वीडियोस को चेंज कर दिए गए, बहुत सारी चीज़ें की गई और कहानी उनकी गड़बड़ हो गई। लेकिन उसमें मुझे एक वीडियो मिला जिसमें उन्होंने बोला था कि मैंने क्या किया कि उन्होंने ट्वीट किया था। ट्वीट करने से यूट्यूब वालों ने उनको रिस्पांस दिया, और रिस्पांस देने के बाद उनका चैनल को रिकवर करने में उन्होंने हेल्प किया। मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी ट्वीट करता हूँ। ट्विटर पे मैं था, बहुत पहले के अकाउंट बनाया था,
मैंने किसी तरह उस अकाउंट में लॉगिन किया, पासवर्ड रीसेट सेट करके सब भूल गया था। फिर मैंने यूट्यूब को टैग किया, मैसेज किया कि मेरा चैनल हैक हो गया और डिलीट हो गया, फलाने दिन हो गया, प्लीज़ इसके बारे में देखिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर रिस्पॉन्स आया आधे 1 घंटे के बाद या 2-3 घंटे के बाद यूट्यूब का मैसेज आया कि आप अपने चैनल का URL भेजिए। अब मेरे पास चैनल का URL भी नहीं था, तो मैं सभी यूट्यूबर्स को बोल देता हूँ कि आप लोग अपने चैनल का URL प्लीज़ कहीं पे वर्ड में सेव करके कहीं दूसरी जगह रख लीजिए, कभी भी काम आ सकता है। मैं तो चैनल का URL ढूंढ ही नहीं पा रहा था। लेकिन इस प्रक्रिया के पहले एक्चुअली मेरा जीमेल अकाउंट भी डिलीटेड था, मैं बताना भूल गया, मेरा जीमेल अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया था। तो यूट्यूब तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, लेकिन मैंने जीमेल अकाउंट को रिकवर कर लिया। जो भी यूट्यूब का प्रोसेस है उसमें मेरा जीमेल अकाउंट एटलीस्ट रिकवर हो गया। तो लेकिन जीमेल के मेल वेल तो थे, लेकिन यूट्यूब चैनल रिकवर नहीं हो रहा था। फिर मैंने ट्वीट किया, ट्वीट का ये रिप्लाई आया। अब मैं सोचने लगा कि ये कैसे है, अब चैनल URL कहाँ से लेके आऊँ। तो चैनल URL जो होता है, आपको चैनल का जो टास्क बार में जो URL आता है वो होता है, और वो यूनिक होता है, हर चैनल का अलग होता है। आप चैनल का नाम बताएंगे तो इससे यूट्यूब ट्रैक नहीं कर पाता, क्योंकि एक ही नाम से कई सारे चैनल हो सकते हैं, लेकिन URL बिल्कुल यूनिक होता है। तो उस चैनल URL की ज़रूरत थी। तो लकीली फिर मैंने मेल वेल में ढूंढना शुरू किया। तो लकीली बहुत पहले एक किसी कारण से कंप्लेन यूट्यूब को किया था, उस कंप्लेन में मेरे को चैनल UID उस मेल में मिला। फिर मैंने वहाँ से मेल कॉपी करके चैनल URL उन्हें ट्विटर पे ही दिया। ये सारा कन्वर्सेशन अभी ट्विटर पे चल रहा है, उन्होंने स्पेशल मैसेज मुझे किया था। फिर उन्होंने इंटरनली चेक किया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से उनका मैसेज आया कि हाँ, हमने इंटरनली चेक किया है, योर चैनल वाज कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन 5 जून। और इसको रिकवर करने के लिए उन्होंने कई सारे स्टेप्स बताए। आपकी जो सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं उसको पहले ठीक करिए, ठीक करने के बाद आप हमें बताइए, फिर हम आपका चैनल को एक्टिव करेंगे। फिर मैंने वो जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन और बहुत सारे जो चीज़ें थी वो सब मैंने जीमेल के अकाउंट के सारे एक्टिव किए। एक्टिव करने के बाद उनको मैसेज किया, तो मैसेज करने के बाद फिर कुछ देर के बाद उन्होंने बोला कि और चैनल इज एक्टिव, आप उसका देख लीजिए उस चैनल के स्टेटस क्या है, उसके नाम वाम और वीडियो जो सारे हैं कि नहीं है। लकीली चैनल तो रिकवर हुआ। जब चैनल का कंट्रोल पैनल मैंने खोला तो चैनल के नाम को चेंज कर दिया गया था, और सारे उसके बैनर वैनर जो उसका क्या बोलते हैं, जो DP था, वो सारी कुछ चेंज हो गई थी। तो फिर मैंने वापस उसका नाम वाम चेंज किया। फिर मैंने देखा कि सारे कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं, किसी वीडियो पे कोई कमेंट नहीं दिख रहे हैं, सारा वीडियो जो है प्राइवेट किया हुआ है। फिर मैंने जाके यूट्यूब को फिर से मैसेज लिखा। फिर उसके बाद उन्होंने मेल पे ये सारा कन्वर्सेशन शुरू किया। फिर मैंने मेल पे लिखा कि मेरे चैनल का जो है कमेंट्स वगैरह नहीं दिख रहा है। तो फिर उन्होंने मेल किया कि नहीं, ये चैनल को प्री हैक्ड स्टेट में आने में 24 से 48 घंटे का समय लगता है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब कुछ आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब सब कुछ अप टू डेट हो चुका है, बट काफ़ी कुछ जो है इतने दिन गैप होने के बाद काफ़ी कुछ जो है कि वो समय के साथ ही शायद ठीक होगा। लेकिन लकीली अब चैनल टेक्निकल अत्याचार चैनल इज़ बैक, और ये अभी यूट्यूब पे है और सारे वीडियो इसके चल रहे हैं। तो आप लोग भी इस चैनल को भी और थोड़ा, अब ये सेकंड फेज अब इसका शुरू हो गया है, वीडियोस जल्दी आएंगे। ये पैनल भी चेंज हो जाएगा, अब यहाँ पे इंटरेक्टिव फ्लैग पैनल भी लेके आने वाला हूँ मैं, तो वो भी तरीके भी सारे चेंज हो जाएंगे। सब कुछ अब नए तरीके से नए जोश के साथ हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग जुड़ते रहिए, अपने जूनियर्स को जिसको भी जानते हैं आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जिनको ज़रूरत है उनको जोड़िए, उनको मैसेज कीजिए, उनको व्हाट्सअप कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को सब्सक्राइब कराइए। और जो भी हमने वीडियो लास्ट में जो शुरू किया था वेल्डेड कनेक्शन का, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी। अब धीरे धीरे वीडियोज़ आनी अब शुरू हो जाएंगी, तो चिंता ना करें और जुड़े रहिए। और दूसरी बात, ट्रेनी स्पेस पे जाइए लिंक से और उसको सब्सक्राइब करिए, और जल्दी से जल्दी ट्रेनी स्पेस को आगे बढ़ाइए। और हम लोग भी बैकएंड में काफ़ी कोर्सेज तैयार कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होगा हम आपको ट्रेनी स्पेस पे उसकी जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।